मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आलि मोहम्मद। SRTV के नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम और खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम इंग्लिश ग्रामर के हवाले से एक ऐसी सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसके बाद इंशाल्लाह वो कैंडिडेट्स, वो तालिब इल्म जो अंग्रेज़ी में वीक हैं, कमज़ोर हैं, उससे वो अच्छा खासा फ़ायदा उठा सकते हैं। तो सबसे पहले जो हम स्टार्ट करेंगे वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। सबसे पहले एक बड़ी अहम चीज़ मैं डिस्कस करूँगा कि हमारे यहाँ पर जो पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बच्चों को बताया जाता है, पढ़ाया जाता है कि वो 8 हैं, मगर असल में इंग्लिश ग्रामर के मुताबिक इंग्लिश ग्रामर में टोटल जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं वो ब्रिटिश इंग्लिश ग्रामर के मुताबिक टोटल 9 होते हैं। तो आज मैं उनके बारे में आपको बताऊंगा कि टोटल जो है इंग्लिश ग्रामर में 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। आप यहाँ पर बोर्ड पे मुलाजा कर सकते हैं, देयर आर 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच इंग्लिश ग्रामर। उसमें जो सबसे पहले है वो है नाउन, जिसको हम उर्दू में इसम कहते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पर है प्रोनाउन, प्रोनाउन को हम ज़मीर कहते हैं। उसके बाद है वर्ब, वर्ब को हम फेल कहते हैं। उसके बाद है एडजेक्टिव, एडजेक्टिव को हम सिफ्त कहते हैं। उसके बाद है प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन को हम हुर्फ़े जार कहते हैं। उसके बाद है एडवर्ब, एडवर्ब को हम जो है वो ज़र्फ कहते हैं। कंजक्शन, हुर्फ़े जुमला। इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन जो है उसका मतलब है हुर्फ़े निदा। और उसके लास्ट में जो है जो बड़ा अहम है, जिसको हमारे यहाँ पर जो है जिसको पार्ट्स ऑफ स्पीच में शामिल नहीं किया जाता, इंशाल्लाह हम इसके तमाम यूजेस के बारे में भी पढ़ेंगे, वो है आर्टिकल। सबसे पहले जो है हम नाउन को डिस्कस करेंगे, उसके यूजेस को डिस्कस करेंगे, उसकी काइंड्स को डिस्कस करेंगे, वो कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल होते हैं, उसकी नेचर को, फंक्शन को भी डिस्कस करेंगे। प्रोनाउन के जितने भी काइंड्स हैं, उसके यूजेस हैं, उसके फंक्शंस हैं, उसको भी डिस्कस करेंगे। वर्ब है, वर्ब की फॉर्म्स है, काइंड्स हैं, उसको भी हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव की काइंड्स हैं, उसकी डिग्रीज हैं, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन की जितनी भी काइंड्स हैं। सबसे अहम जो अंग्रेजी में जहां पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं वो यूज ऑफ प्रीपोजिशन पर कंफ्यूज हो जाते हैं। इस बार हम बिल्कुल डीप से इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। उम्मीद करूंगा मैं इंशाल्लाह आपको ये चीजें तमाम समझ में आएंगी। अगर इस हवाले से कोई भी क्वेश्चन आपके जहन में हो, आपको लगता है कि यहाँ पर आप लोगों को कंफ्यूजिंग क्रिएट हो रही है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। उसके अलावा फिर एडवर्ब है, एडवर्ब की सबसे बड़ा अहम इंग्लिश में जो एडवर्ब का इस्तेमाल है, बच्चे जहां पर बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर छोटी जमातों में जस्ट ओवरव्यू थोड़ा सा दिया जाता है। बच्चों के जहन में ये होता है कि जस्ट 2 लाइन की डेफिनेशन है, वहां पर खत्म हो जाता है, मगर असल में ये 9 सतून है, पिलर्स हैं, जिसके सारे पूरी इंग्लिश खड़ी है। अगर इनमें से कोई भी एक पिलर निकाल दिया जाए तो पूरी इंग्लिश धड़म से नीचे आगे गिरेगी। असल में पूरी इंग्लिश ग्रामर, अगर आप चाहते हैं CSS के इम्तिहान क्लियर करना, PCS के इम्तिहान क्लियर करना, कमीशन ऑफिसर बनना, तो आपको सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में कंसेप्ट अपना क्लियर करना पड़ेगा। इसके बाद ही आप टेंसेस को समझ सकेंगे, टेंसेस की कंप्लीशन को समझ सकेंगे। उसके बाद कंजक्शन है, कंजक्शन की जितनी भी इसकी काइंड्स हैं, इसके यूजेज हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। इंटरजेक्शन और आर्टिकल, इंशाल्लाह पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। अगर ये जो बच्चे चाह रहे हैं कि इंग्लिश से वो फायदा उठा सकें, जो काफी बच्चों ने मुझसे राब्ता भी किया था मेरे YouTube चैनल के तवस्सुल से कि सर आप ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करें तो हम आपको फीस भी देंगे, मगर मैं आपसे गुजारिश करूंगा आपको फीस वगैरह देने की जरूरत नहीं है। आप इससे जो है ना फायदा उठा सकते हैं। अगर आप लर्निंग चाह रहे हैं, इंग्लिश सीखना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसको शेयर करें, लाइक करें। जो आपके दोस्त हैं, अजीज हैं, रिश्तेदार हैं, जो जिनको जरूरत है उनको आप शेयर कर सकते हैं। और दूसरी बात ये कि इसके इस हवाले से कोई भी आपके जहन में सवालात हैं जो आपको कंफ्यूज कर रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपको कैसे स्टडी में अगर डिफिकल्टीज हो रही है, अगर बच्चे परेशान हो रहे हैं, तो आप हर हवाले से जो है ना हमसे सवालात कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे नाउन के बारे में कि नाउन किसे कहते हैं। सबसे पहला जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो नाउन है। सबसे अहम जो चीज़ है कि हमें हमारे यहाँ पर ख़ुसूसन पाकिस्तान में बच्चों को बचपन से एक चीज़ बताई जाती है कि नाउन की डेफिनेशन क्या है। तो हमारे यहाँ पर पाकिस्तान में एक रेक्टिफिकेशन का जो ज़्यादा सिस्टम है, उसको मद्देनज़र रखते हुए जो टीचर्स होते हैं या होती हैं, वो अक्सर क्या करते हैं कि बच्चों को जो है ना एक रटी रटाई डेफिनेशन रटवाने की कोशिश करते हैं। तो उसमें ये पढ़ाते हैं कि नाउन इज द नेम ऑफ एनी थिंग, प्लेस, पर्सन, इंसेक्ट, बर्ड, फला फला, मतलब बहुत सारी चीज़ों को वो ऐड कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है बच्चे जो है ना कंफ्यूजिंग का शिकार हो जाते हैं। तो लिहाजा जिसका मेन कंसेप्ट है जो नाउन का,
सो सिंपल दैट इज नाउन इज द नेमिंग वर्ड। नाउन जो है वो एक नाम वाला लफ्ज है जो किसी भी चीज के नाम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसमें अब तमाम सब चीजें आ जाती हैं, चाहे वो किसी जानवर का नाम हो, चाहे वो किसी परिंदे का नाम हो, चाहे वो जगह का नाम हो, चाहे वो किसी मुल्क का नाम हो, चाहे किसी शख्स का नाम हो, तो सब चीजें आ जाती है। सो सिंपल दैट इज अनदर डेफिनेशन ऑफ नाउन। नाउन ऑफ नेम ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज के नाम को हम नाउन कहते हैं। तो असल में नाउन का जो इसकी जो मीनिंग है उर्दू में वो इसम है। इसम अरबी जबान का लफ्ज है। इसम अरबी जबान का लफ्ज है जिसका मतलब है नाम। जैसे कि हम जब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हैं, जैसे कि जब मैं आपको यहाँ पर लिखकर दिखा देता हूँ कि बिस्मिल्लाह, इसका मतलब है शुरू अल्लाह के नाम से। यहाँ पर भी इसम का जिक्र किया गया है। अरबी ग्रामर रूल के मुताबिक यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसम असल में इस तरह होता है अलिफ सीन मीम। तो जब हम बिस्मिल्लाह के साथ शुरू करते हैं तो अलिफ को हज़्फ करके एक कंजक्शन यानी हुर्फ जुमला ऐड करते हैं। बे जो है यहाँ पर कंजक्शन का काम करता है अरबी ग्रामर में। इसका मतलब होता है के साथ, यानी अल्लाह के नाम के साथ शुरू करता हूं। तो इसम का मतलब है नाम। दूसरे नंबर पर जो चीज है वो काइंड्स है नाउन की। वो कौन कौन सी काइंड्स है? पहले नंबर पर कॉमन नाउन। कॉमन नाउन जो किसी भी चीज के आम जो चीज होती है उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर भी वही सेम चीज जो हमें बचपन से जो बच्चों को पढ़ाई जाती है, द नेम ऑफ द एनी पर्सन प्लेस थिंग इज नोन इज कॉमनली, यानी कि आम तौर पर जो चीज जानी जाती है। अब सो सिंपल जो भी चीज जिसका नाम आम तौर पर जाना जाए वहां पर हम उसको हम कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में यहाँ पर मौजूद है कैट, मैन, चेयर, बुक, इसकी एग्जाम्पल्स हैं। दूसरे नंबर पर है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन किसी भी, जिसको हम उर्दू में इसमें मार्फा कहते हैं, जिसका प्रॉपर का मतलब कोई भी मशहूर चीज, कोई भी जो फेमस चीज होती है उसके लिए हम जो उसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे कि पाकिस्तान, वाशिंगटन डीसी एंड मिस्टर रजा, इसकी एग्जाम्पल्स हैं। उसके बाद कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन एक ऐसा नाउन जहां पर जो है मजमूई तौर पर हम उसके लिए एक लफ्ज का इंतखाब करें, उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे कि टीम। टीम में क्या होता है, कई खिलाड़ियों का मजमू होता है। इसकी अंग्रेजी में डेफिनेशन मैंने उर्दू में एक्सप्लेन कर दिया है, पर अंग्रेजी में कुछ यूं कहते हैं ग्रुप ऑफ एनीथिंग। आप ऐसे कह सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप ये कहें ग्रुप ऑफ द पर्सन प्लेस थिंग एनिमल, जरूरी नहीं है। आप जिस तरह से नाउन की डेफिनेशन बयान की गई है इसी तरह ही आप कलेक्टिव नाउन की डेफिनेशन का कंसेप्ट भी अपने जहन में रख सकते हैं। किसी भी चीज के मजमूए के नाम को हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे कि ग्रुप एक ग्रोह होता है, उसमें 2, 4, 10, 12 बंदे शामिल होते हैं, तो उनके लिए हम जस्ट एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं ग्रुप, यानी उर्दू में इसको ग्रोह कहते हैं। टीम चाहे क्रिकेट की हो, फुटबॉल की हो, वॉलीबॉल की हो या किसी भी खेल की हो, तो उसके लिए हम टीम का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। क्राउड, हजूम, कई सारे लोग जहां पर मौजूद होते हैं, तो होते बहुत सारे हैं मगर वो ग्रुप होता है, तो वहां पर जो है हम इसके लिए मजमूई तौर पर जनरली एक लफ्ज का इस्तेमाल करते हैं, तो उसको हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। आखिर में है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसा नाउन है जो अनटचेबल है, जिसे हम टच नहीं कर सकते, जस्ट फील कर सकते हैं। जैसे कि उसकी एग्जांपल है ब्यूटी है, चैरिटी, फियर, जॉय। तो यह जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। उसके अलावा और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं उर्दू में भी, जैसे कि खौफ है, गुस्सा है, भूख है, हैरत है। ये सब के सब जो है ये किस में शामिल होंगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में शामिल होंगे। उम्मीद करता हूं ये चीज आपकी क्लियर हो चुकी होगी। उम्मीद करता हूं आपको नाउन के बारे में ये तमाम कंसेप्ट क्लियर हो चुके होंगे। अब हमने जस्ट जो है काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ी है, ये कितनी होती हैं। उसके बाद जो है हमने नाउन की डेफिनेशन के बारे में डिस्कस किया है और काइंड्स ऑफ नाउन के बारे में डिस्कस किया है। तो मैं अब जो जितने भी तालिब इल्म हैं जो 9th क्लास में, मैट्रिक क्लास में, उसके अलावा जो कैंडिडेट्स इंटर में, फर्स्ट ईयर में या प्राइमरी लेवल पर ही क्यों ना हो, तो वो इस वीडियो से फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। अगर दूसरी चीज़ मैं एक सजेस्ट करूंगा बच्चों को, जब भी आप मेरी वीडियो को मुलाहिजा करें तो आप एक रजिस्टर अपने साथ रखें, इन चीज़ों को तमाम नोट करते चले जाएं, अपनी फेयर कॉपी बना लें इसकी आप। अगर उस दौरान कोई भी चीज़ आपको डिस्टर्ब करे या आपके जहन में कोई सवाल हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सअप नंबर भी डाल दूंगा, वहाँ से आप मेरा व्हाट्सअप नंबर पे मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो मेरे पास वैसे बहुत सारे मैसेजेस आते रहते हैं, मगर मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा आप सबके रिप्लाई दूं। रात को तकरीबन 9-10 बजे मैं सबके मैसेज चेक करता हूं, तो मैं उसमें इंशाल्लाह आप लोगों को रिस्पॉन्स दूंगा अगर किसी भी बच्चे का कोई सवाल हुआ। उसके बाद दूसरी चीज़ ये है कि आप इन तमाम चीज़ों को नोट करें, फिर मैं
नेक्स्ट वीडियोस में आपको इंशाल्लाह पूरी सीरीज को लेकर चलेंगे। हम पूरी पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिटेल से डिस्कस करेंगे। उसके बाद टेंसेस के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, पैसिव वॉइस के बारे में भी डिस्कस करेंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बारे में भी डिस्कस करेंगे। जितनी भी चीजें हैं जो ग्रामर से रिलेटेड है पूरी सीरीज में इंशाल्लाह हम सब डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में जो हम चीज डिस्कस करेंगे वो फंक्शंस ऑफ नाउन है। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपने और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।